गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सब लेकर आया हूँ। इजी से शुरू करूंगा लेकिन टॉप प्रॉब्लम से एंड होगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोजेक्टाइल मोशन से प्रॉब्लम आता है। आईआईटी हो या ज्वाइंट हो, नीट हो, कुछ भी एक प्रॉब्लम तो आएगा ही। तो स्टार्ट कर दूं? यस सर, स्टार्ट कर। ओके। हाँ, तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 से हम लोग आज शुरू करेंगे। इजी प्रॉब्लम है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the horizon. Find the time taken after which it will move at right angle to the initial direction. ऐसे जा रहा था, कब ऐसे जाएंगे? ये दोनों का बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 6 है। ये का इनिशियल स्पीड है, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हाँ, तो ये है प्रोजेक्टाइल का पाथ। ठीक है, तो ऐसे जा रहा है। ठीक, तो इधर ये वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये v और ये u, इनिशियल u था। अच्छा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल तो मेरा 30 नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं। तो इस तरह वेलोसिटी है u फाइन। ठीक है, इस तरह u कॉस फैक्टर। अच्छा, u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये 20 इंटू रूट 3/2 ये हो जाता है 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह होता है 20 इंटू हाफ, तो होता है 10 मीटर पर। तो अब देखो, ये एंगल 90 डिग्री है। हाँ, यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल देखो, ये तो है 30 डिग्री। ठीक है ना, और तो ये होगा 60 डिग्री। मेरा पिक्चर, ये एंगल छोटा होना था, ये बड़ा हो गया। तो लेकिन यहाँ से मालूम होता है ये एंगल 30 होने से ये 60 आता है। ये 60 आने से ये भी 60 होगा। तो ये डी का जो कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा बी कॉस 60, और ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट बन गया वी साइन 60। तो देखो वी कॉस 60, हाँ, ये और ये यू कॉस 30 तो सेम है ना। तो वी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू यू कॉस 30, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। ठीक है ना, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो v इंटू कॉस 60 है हाफ, और u कॉस 30 का वैल्यू 10 रूट 3 आया था। 10 रूट 3, तो v आ गया 20 रूट 3। तो ये जो v साइन 60 इसका वैल्यू अब क्या होगा? 20 रूट 3 इंटू रूट 3/2, ये हो गया 10, और ये 3, सो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखो, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड वेलोसिटी था, यहाँ आके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में
30 मीटर पर सेकंड बन गया, क्योंकि जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। सीधा देखो v तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, ये हो गया -30, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी है 30, इक्वल टू ये था 10 पॉजिटिव और जी था नेगेटिव। ओके, तो जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये इंटू टी। तो यहाँ से आता है देखो 10t इक्वल्स टू, इधर चला गया तो 10t पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 40। सो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड आ गया। ये है आंसर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर यस सर। 6। हाँ ठीक है, ये से देखो ये एंगल 30, तो ये भी 30, ये 60 है, तो ये 60, ये v sin 60, v cos 60। तो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो u v cos 60 एंड u cos 30 सेम होना चाहिए। तो ये आ गया, हाँ गुड इवनिंग। तो v इक्वल टू 20√3 आ गया। तो अब ये v sin 60 आता है 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी इस तरफ था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से 30 मीटर कितना टाइम के बाद होगा, यही निकालना है। ठीक है ना, ये अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड होने से ये माइनस हो गया, अपवर्ड प्लस है। और जी देखो अपोज कर रहा है मोशन को, तो इसलिए इनिशियल पोजीशन देख के ये सब ले लेता हूँ। तो माइनस जी का वैल्यू 10 ले लिया इंटू टी, यहाँ से टी आ गया 4 से। ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम। सर हाँ भैया को वॉइस ऑन करने को। हाँ हेलो, समझ में आया तो यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अच्छा, हाथ तो नहीं लगाया फोन पे, फिर भी अच्छा ये चलो, ये नंबर 7, a ball is thrown from the top of a tower with an initial velocity of 10 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal. If it hits the ground at a distance of 10√3 meter from the base of the tower, calculate the height of the tower. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये मैं बोल देता हूँ। हाँ, ये ऐसा कुछ है प्रॉब्लम, इसको हमने यू initial velocity of 10 meter per second, अच्छा at an angle of 30 degree, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये हो गया u cos 30। ओके, u cos 30, तो ये 10 इंटू /2, ये आता है 5√3 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी u sin 30, तो ये आता है 10 इंटू हाफ, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल इतना दूर में जाकर गिरा। ठीक है, ये है टावर, तो ये है टावर का हाइट 8। तो ये देखो ये डिस्टेंस कवर, बॉल का हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है, उस तरफ कोई रुकावट नहीं है, कोई एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं है। तो ये है आर, आर इक्वल टू दिया है 10√3 मीटर। तो हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू यू कॉस 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, तो यू कॉस 30 हम लोग का आया था 5√3 इंटू टी, ये आ गया 10√3। सो टी आता है देखो 2 सेकेंड, टी आता है 2 सेकेंड। तो
आप पूछा है ये हाइट कितना है, तो आप देखो इस तरफ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कम कर रहा है और ये एच डाउनवर्ड। तो अगर हम लोग ये डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, हम हर टाइम क्या करते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। चलो इधर ये प्रॉब्लम करने के लिए मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। तो एच इक्वल टू देखो यू, ये यू साइन 30, ये अपवर्ड तो ये नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, ये वैल्यू था 5। तो एच इक्वल टू यू टी, और ये तो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और नहीं तो इसको नेगेटिव लेने से ये पॉजिटिव होता, तब 5t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये नेगेटिव होता, सेम ही है। तो ये है -5 इंटू टी आया 2 प्लस ये 5, ये तो 5 हो गया इंटू 2 स्क्वायर। सो ये है 20 माइनस 10, सो 10 मीटर। ये आ गया हाइट, हाइट पूछा था तो एच आ गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये बहुत इजी प्रॉब्लम था, चलो अब इसका प्रॉब्लम अच्छा होगा। प्रॉब्लम नंबर 8 है भार्मा का प्रॉब्लम। हाँ, भार्मा सर का किताब का प्रॉब्लम। ए फुटबॉल इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 yards। yards का मतलब है 1 yard इक्वल टू 3 feet फ्रॉम ए 10 feet हाई गोल पोस्ट। जो गोल पोस्ट है उसका हाइट दे दिया 10 feet। ए गोल इज अटेम्प्टेड बाय किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 feet per second। ये दिया है इनिशियल स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विल द बॉल एंटर द गोल पोस्ट। गोल होगा कि नहीं ये पूछ रहा है। ये गोल पोस्ट के इधर भी जाकर गिर सकता है, गोल पोस्ट को छोड़ के बाहर भी जा सकता है, ऊंचाई से जाएगा 10 फीट से ऊपर से जाएगा तो गोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाने में इसका टाइम कितना लगता है। हाँ, अच्छा ये प्रॉब्लम नंबर 7 था, और ये प्रॉब्लम नंबर 6, हाँ 6 को लिखा है मैंने। अच्छा तो ये प्रॉब्लम नंबर 8, 45 डिग्री एंगल में हम लोगों ने शो किया इसको, ये एंगल है 45। तो यू दिया है आपका 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, ठीक है। तो ये 40 यार्ड दिया है, आर इक्वल टू 40 यार्ड दिया है, तो ये हो गया 120 फीट, और जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो है यू, यू दिया है 64 फीट पर सेकेंड, 64 फीट पर सेकेंड। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 64 cos 45 1/√2, सो ये 32√2। तो ये भी सेम ही होगा 32√2। तो ये है यू, ये है यू cos 45 डिग्री, और ये है यू sin 45। तो सबसे पहले देखेंगे, रेंज हम पहले निकाल सकते हैं लेकिन जरूरत भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगता है। हाँ देखो डिस्टेंस, अगर ये इसका रेंज 120 से छोटा है फिर भी ये तो जाएगा ना, ये ऐसे चला जाएगा, जितना जाएगा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये, तो पहले हम लोग देखते हैं 120 फीट जाने में टाइम कितना लगता है। तो आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। तो 120 इक्वल टू यू कॉस थीटा का वैल्यू 32√2 है इंटू टी, सो टी आता है 120/32√2। तो ये 4, ये आ गया 8,
और इसको हम करते हैं तो ये हो गया 4 into 15. सो 15/4√2. 15/4√2. अच्छा, इतना टाइम के बाद इसका y कितना आएगा? अगर ये देखो, ये 120 से कम है, तो अगर स्पेस है, ये जा सकता है, तो यू बढ़ता है, ठीक है ना? तो उस टाइम अगर ये रेंज से ज्यादा है 120, तो y निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना? ये तो इस लाइन से नीचे आ गया, और अगर ऊपर में है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है? तो हम लोग y निकाल के देखते हैं। ये मान लो ये है y आपका, तो ये y का फॉर्मूला क्या है? y का फॉर्मूला है u sin 45 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी, इंटू एक टी होगा, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u sin 45 है 32√2, और टाइम है इधर 15/4√2। अच्छा, माइनस हाफ भी है 64, इंटू टी स्क्वायर होगा 15 इंटू 15/4 इंटू 4 इंटू 2। तो ये देखो, ये 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 कट गया 64, ठीक है ना? और इधर देखो, ये √2 कट गया, और ये आ गया 8, तो ये आता है 120 माइनस माइनस एक टू। अच्छा, टी स्क्वायर में इधर तो गड़बड़ हुआ। हाँ, 434 एक जा, तो ये हाँ तो सही है, लेकिन एक 2 होना चाहिए इधर। हाँ तो जी, ओ अच्छा, तो इसको मैंने 64 लिख दिया। हाँ, जी का वैल्यू 32 है। हाँ, ये 32 होना चाहिए। हाँ, तो ये एक 2 तो रह जाएगा, ठीक है? ये जी का वैल्यू था, ये मैंने गलती से 64 लिख दिया था। 4 into 4, क्योंकि नेगेटिव आ रहा था। 4 into 4 into 2 32, इससे कट गया, 2 रह गया, तो 225/2 आता है 112.5, सी आता है 7.5 फीट, ठीक है ना? नेगेटिव नहीं आया और पॉजिटिव आया है, सो y इज पॉजिटिव एंड लेस देन 10 फीट। तब गोल तो होगा ही, क्योंकि नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया, तो ये ऐसा कुछ जगह रहेंगे जिसका हाइट है 7.5 फीट, और ये डिस्टेंस है 120 फीट, और गोल पोस्ट का हाइट तो 10 है, तो ये लेस देन 10, तो गोल होगा, ठीक है ना? कि पूछा है कि गोल होगा कि नहीं, विल द बॉल एंटर द गोल पोस्ट, तो आंसर आएगा ये, ठीक है? ये थोड़ा सा सीलिंग से हो गया था। आराध्या, तुम कहाँ हो? आराध्या ज्वाइन नहीं किया? हेलो? अच्छा, चलो। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये एक ट्रॉली। अच्छा, ये लास्ट प्रॉब्लम सबको समझ में आया? कुछ तो नहीं था, टाइम निकालो यस सर। और वाई यस देखो। सर। हाँ, और वाई देखो, बस, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, a trolley is moving horizontally with an acceleration of 10√3 meter per second square. When the speed of the trolley becomes 30 meter per second,
A boy on the trolley throws a ball with a speed of 15 meter per second. ये with respect to trolley होना चाहिए at an angle theta with the horizontal direction. ट्रॉली जा रहा है, एक्सीलरेशन है, उसका स्पीड जब 30 हुआ तब एक बच्चे ने एक बॉल फेंका ऐसे 30 डिग्री विथ एन एंगल ऑफ थीटा. आफ्टर द ट्रॉली मूव्स ए सर्टेन डिस्टेंस द बॉय कैचेस द बॉल. तो ये बॉल ट्रॉली से फेंका है, इससे चला गया. जब बॉल इधर आया ये ट्रॉली भी उधर पहुंच गया, ठीक है ना. तो बच्चे ने बॉल को पकड़ लिया. फाइंड थीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल. कितना टाइम लगा और ये कौन सा एंगल में थ्रो किया था, ये है प्रॉब्लम, ठीक है. तो तो थीटा यहाँ से बोल कर देखा ट्रॉली, ये है ट्रॉली, ठीक है. तो ये बॉल को फेंका और जब इधर गया ये बॉल को कैच कर लिया, ठीक है. तो ये बॉल को पकड़ लिया, ठीक है. तो ये ट्रॉली का यू है 30 मीटर पर सेकेंड और ये जो बॉल इसका वेलोसिटी होता है, इसको मैं भी लेता हूँ, v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड. ये एंगल है थीटा, तो इधर v का कंपोनेंट होगा 15 cos थीटा और इस तरफ होगा 15 sin थीटा, ठीक है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और इसका देखो एक्सीलरेशन भी है, a इक्वल्स टू 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन, और ये है 15. तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये इनिशियल नहीं है, पूरा टाइम ये लेके चलेगा, ठीक है. ऑफ द बॉल इक्वल टू ये 30, क्योंकि ट्रॉली जा रहा है तो बॉल का हॉरिजॉन्टल स्पीड 30 था, फिर इसमें 15 cos थीटा ऐड होगी, तो 15 cos थीटा, ठीक है. अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मानते हैं t, तो t टाइम में ये कितना दूर जाएगा, तो r होगा देखो 30 प्लस 15 cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है. और एक चीज है देखो, ये जो ट्रॉली जा रहा है उसका इनिशियल स्पीड है 30, एक्सीलरेशन ये, तो ए भी इधर से भी आर आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. तो ये यू था 30 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10√3 टी स्क्वायर, ठीक है. तो ये दोनों ही तो आर है, तो दोनों को हम इक्वेट करते हैं, यहाँ से टी कॉमन आता है, तो 30 प्लस 5√3 टी. तो यहाँ से देखो, तो देयर हो टी इंटू 30 प्लस एक 5 भी कॉमन ले सकता था. अच्छा, इक्वल टू यहाँ से आता है 30 प्लस 15 cos थीटा इंटू टी. अच्छा, ये टी कट गया, तब 30 भी कट जाएगा, तो टी आता है देखो 15 cos थीटा
हाँ, डिवाइडेड बाय 5/3, तो ये हो जाता है 3, तो √3 cos थीटा आ जाता है। ठीक है, तो Yes, ये sir. आ गया। हाँ, ठीक है। Yes, sir. आ जाओ। हाँ, ये आता है √3 cos थीटा, और ये देखो इसका ये तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड तो ट्रॉली का जाता है, इसका तो आ गया, लेकिन वर्टिकल स्पीड तो सिर्फ 15 sin थीटा है। तो जब इधर आया तब इसका y 0 हो गया, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कितना है, हम लोग रेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y तो 0 है, तो यू साइन थीटा इंटू √3 cos थीटा माइनस हाफ, ये जी था 10 इंटू टी स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आता है 5 हो जाता है, तो 15 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू यू। यू तो मालूम था, यू था 15 इंटू साइन थीटा इंटू √3 cos थीटा। तो एक cos थीटा तो कट जाता है, थीटा तो 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो यहाँ से ये 15 भी कट गया, तो tan थीटा आ जाता है, देखो 1/√3। बिकॉस इधर चला गया तो ये आ गया tan 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा था और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है, तो यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू √3 cos 30, तो ये √3 इंटू √3/2, ये आता है 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये देखने में कुछ था, लेकिन प्रॉब्लम इजी है, ठीक है। तो ये ट्रॉली जा रहा था, इसका स्पीड जब 30 हुआ, एक बच्चे ने बॉल को फेंका, तो 15 cos थीटा के साथ ये 30 भी लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट 30 होने से r इक्वल टू 30 + 15 cos थीटा इंटू टी। बॉल का हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, सेम स्पीड से जा रहा है पूरा टाइम। और ये अगर ट्रॉली को हम देखेंगे, इसका इनिशियल स्पीड है 30, टाइम है टी और हाफ है टी स्क्वायर बस। तो ये देखो, दोनों को इक्वेट करने से टी का एक रिजल्ट आ गया, टी और थीटा के बीच में। और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये भी देखो, हम लोग क्या करते हैं, आर इक्वल टू, हमने तो फॉर्मूला नहीं यूज किया, फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। टी इक्वल्स टू क्या आता है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते थे। 2 इंटू 15 साइन थीटा बाई 10 से आ जाता 3 साइन, ये भी इजी होता। तो ये 3 साइन थीटा, और ये देखो टी का वैल्यू है √3 cos थीटा, तो √3 cos थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। तो tan थीटा आ जाता है, tan थीटा 1/√, ठीक है। थीटा पूछा था, तो ये हम लोग ये फॉर्मूला को छोड़ के डायरेक्टली ये यूज कर सकते थे, ठीक है। ये इजी हो जाता, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये ठीक से करोगे तो अच्छा होगा। फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन एज शोन इन द फिगर, ये थीटा एंगल में यू वेलोसिटी देकर इसको शो किया,
जब ए पॉइंट में आया तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। बी पॉइंट में तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, B2 है। तो ये प्रॉब्लम में दिया है O टू A जाने में 2 सेकंड लगता है और A टू B जाने में 1 सेकंड लगता है। ठीक है, ये दो टाइम दे दिया और पूछा है U एंड थीटा कितना होगा निकालो। यहाँ से यह 2 सेकंड में, यहाँ से यह 1 सेकंड में जा रहा है। ठीक है, तो वो नंबर 3 ये हाइस्ट पॉइंट। अच्छा, इधर मैंने उसे थ्रू किया एंगुलर थीटा, इधर जाके इसको व्यू आ गए, एंगल है 30 डिग्री, इधर जाकर B2 हो, ऐसा दिया है। तो ये है OA और ये है B। तो ये O to A इक्वल टू 2 सेकेंड एंड A to B इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम A to B यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लग गया। तो ये देखो ना, यहाँ से यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगा ना, तो Vy@B इक्वल टू 0। तो V इक्वल टू U माइनस dt, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो इधर 0 हो गया। U कितना है? U है देखो इस तरफ वेलोसिटी V1 sin 30, V1 sin 30। तो ये हो गया V1 sin 30 माइनस 10t। और t तो दे दिया है, t दे दिया है 1 से, सो 10 into 1। तो V1 into ½ इक्वल टू 10। ठीक है, तो V1 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, V1 आ गया। अच्छा, तो आप देखो ये O से B तक कितना जाता है, O टू B कितना टाइम लगेगा, T इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3 से। तो सेम फॉर्मूला है ये। अभी तो मैंने ऐसे किया, इधर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये तो टाइम पीरियड का आधा है, ठीक है ना। तो U sin θ/G, टोटल टाइम पीरियड है 2U sin θ/G। यहाँ से U sin θ/G, यहाँ से यह U sin θ/G में आता है। तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये टाइम तो है 3, इधर से G आता है 10, तो ये हो गया U sin θ। तो U sin θ आ गया 30। आप देखो V1 तो मालूम है, तो V1 cos 30 और ये U cos θ सेम है ना। तो ऑल्सो U cos θ इक्वल टू V1 cos 30। तो U cos θ आता है ये 30, cos 30 है √3/2, ये हो जाता है 15√3। बस ये आ गया। तो U sin θ/U cos θ कर देते हैं, cos θ tan θ आ जाएगा, तो 30/15√3। तो ये आता है 2। तो हाँ, फिर शुरू से हुआ है लगता है। ओ सॉरी, देखो फर्कदार नहीं है। दीवान आया 20, मैंने इधर लिख दिया 30। तो ये 10 होगा।
क्योंकि याद है इस प्रॉब्लम का 10 ये आ जाएगा 3, तो आता है √3। तो tan थीटा इक्वल टू इक्वल टू tan 60 डिग्री। सो थीटा आ गया 60 डिग्री। तो अभी तो यू आ जाएगा, क्योंकि यू साइन थीटा इक्वल टू 30, ठीक है ना। यही पे लगा देता हूँ, यू साइन थीटा इक्वल टू 30। सो यू √3/2 इक्वल टू 30। सो यू इक्वल टू 3 इंटू 10 इंटू 2 √2। तो ये √3 आता है, तो आ गया 20 √3 मीटर पर। ये इसका वेलोसिटी। प्रॉब्लम में क्या हमने लगाया कि अभी तो 1 मिनट टाइम है शायद, यहाँ से यहाँ 2 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में भी 0 है, फॉर्मूला भी लगा सकते थे t इक्वल टू v1 साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से आ जाता है v1 का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकेंड। ओके तो यू साइन थीटा आ गया 30, यहाँ से बस यू cos थीटा और यू साइन थीटा दोनों मिल गया, तो यहाँ से हो गया, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। A car starts from rest with some acceleration in the horizontal direction. After 2 seconds, a ball is thrown from the starting point of the car with a velocity of 20 meters per second at an angle of 30 degrees with the horizontal. If the ball hits the car, find the acceleration of the car. ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम में दिया है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कार यहाँ था, 2 सेकेंड के बाद किसी दूर में चला आया, हाँ, ये 2 सेकेंड टाइम लगा, कार इधर चला आया। कार का इनिशियल स्पीड 0 था, 2 सेकेंड के बाद इधर आया, तो कार जब इतना डिस्टेंस गया तब ये एक बॉल आकर कार के ऊपर गिरता है, ठीक है। तो ये बॉल को मैंने थ्रो किया, कितना वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री। इधर आएगा 20 इंटू √3/2, तो 10 √3 मीटर पर सेकेंड, और इस तरफ आएगा 20/2, दैट इज 10 मीटर पर। तो ये टाइम, अगर कार ने टी टाइम लगाया तो ये 2 सेकेंड बाद बॉल को थ्रो किया, तो इसका टाइम है टी, तो कार का पूरा टाइम है t+2, ठीक है। तो टी का तो फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये आता है देखो 2 इंटू यू साइन थीटा का वैल्यू 10 है, 10, तो ये आ गया 2 सेकेंड। तो इसका मतलब कार ने पहले 2 सेकेंड लिया, फिर इतना जाने में उसका वेलोसिटी तो बढ़ गया, 2 सेकेंड में चला गया। तो कार के लिए क्या है, तो टाइम टेकन बाई कार, टेकन बाई कार इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में कार कितना दूर जाएगा, कार के लिए कितना दूर जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये है कार के लिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और इधर देखो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इधर हम यू स्क्वायर का मतलब है 20 स्क्वायर, सो 400 इंटू √3/10 इंटू 2। ये आ गया, 10 चला गया, तो 20 √3
इतना मीटर, ठीक है ना, 20√3 मीटर आ गया। तो आर का वैल्यू है तो 20√3, अब यू तो 0 है, प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर, तो यहाँ से ए आ जाता है 40√3/4 इंटू 4, तो ये आता है 10, तो ये आता है 5/100 2.5√3, ठीक है। इसका वैल्यू है 2.5, इसका वैल्यू आता है 4.33 मीटर, ये है आंसर, ठीक है। थैंक यू माँ। अच्छा, तो ये हो गया। हाँ, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है मेरे लिए। ये बाकी जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो, इसमें दिया है कि बॉल को 100 मीटर हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री एंगल में, बॉल आकर इधर नॉर्मली गिरता है। A ball is thrown horizontally versus V naught so as to hit the inclined plane normally. Find V naught. तो V naught को निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और आईआईटी में आ भी सकता है, तो इसको हम करते हैं। हाँ, तो नंबर 12 इसमें दिया है, बॉल ऐसे थ्रो किया, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। ये एच है 100 मीटर, ये है V नॉट, तो ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप पूछा है, यही दिया है और कुछ दिया नहीं। हाँ, जी तो दिया ही है, जी का वैल्यू 10। तो पूछा है कि ये 90 डिग्री एंगल में इधर हिट करेगा तो वी नॉट कितना आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो तो ये एंगल 30 डिग्री होने से देखो, इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर है, इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 30 आ जाता है। अच्छा, एक काम कर लेता हूँ, देखो जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कम कर रहा है, इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल में जी cos 30 होगा, ठीक है ना, cos 30 √3/2 और 10, तो 5√3। और इस तरफ देखो जी का वैल्यू है जी sin 30, तो जी को हम लोग ब्रेक कर देते हैं, तो ये होगा 5। तो ये जो बॉल को हमने थ्रो किया, इसका ये जो पैरेलल एक इस डायरेक्शन में, इसका 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सीलरेशन, और ये एंगल 30 होने से ये तो 60 होगा, तो इधर, अच्छा भी नॉट को मैं इधर दिखा देता हूँ, भी नॉट, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो इस तरफ भी cos 60, तो इसका वैल्यू है हाफ, तो V0/2। और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दैट मीन इस तरफ बॉल का वेलोसिटी रहेगा, इसका पैरेलल, ठीक है ना। तो इस तरफ होगा V0, सॉरी हम लोगों ने क्या किया, इस तरफ किया, तो इस तरफ नहीं आएगा, इस तरफ आएगा। हाँ, इस तरफ नहीं, इस तरफ आएगा। ये एंगल 60 है, तो ये भी नॉट कॉस हुआ, तो ये भी नॉट साइन होगा, साइन 60। तो बॉल का एक इस तरफ वेलोसिटी है, ये है
वी नॉट साइन 60, सो √3/2 वी नॉट। ठीक है, और इस तरफ देखो बॉल का इस तरफ एक वेलोसिटी है, ये है v0/2। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस, अच्छा इसको कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी, इस पॉइंट का सी दे देता हूँ। तो ये जो ए बी जो डिस्टेंस है, ए बी को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हुआ बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो cos 30 आ जाता है। तो ए बी कितना आता है, √3/2 से ये हो जाता है 50√3। अब देखो इस डायरेक्शन में यू, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी v0/2, ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका कंपोनेंट है 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इतना डिस्टेंस जाता है, तो ए बी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं v0t। ठीक है, v0/2, ये है u प्लस हाफ जी, जी का इधर कंपोनेंट है 5√3 टी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ए बी तो 50√3 था, वैल्यू पुट कर दिया, v0t/2 प्लस 5√3/2 टी स्क्वायर। अब देखो जब इधर आकर गिरा बॉल, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 हो गया। ठीक है ना, अलोंग दिस डायरेक्शन इसका कंपोनेंट 0 हो गया। तो इस तरफ इनिशियल वेलोसिटी है ये, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ है। ठीक है ना, तो ये है जी साइन 30, इस तरफ है जो मैंने इधर दिखाया। तो एट सी वेलोसिटी along the plane equal to 0। तो ये 0 होने से क्या होगा, इस तरफ वेलोसिटी था फाइनल में, तो v इक्वल टू u प्लस 80, तो √3/2 v0 प्लस नहीं माइनस 80, a था a g साइन 30, दैट इज 5t। हाँ, ये कितना है, ये है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट सी, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इज 0। तो इस तरफ था वेलोसिटी देखो √3/2 v0, हाँ, और इस तरफ एक्सीलरेशन था 5। तो ये आ गया, तो यहाँ से देखो t कितना आता है, √3/10 v0। तो ये जो फॉर्मूला है, इधर हम लोग t का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो 50√3 इक्वल टू v0/2, t का वैल्यू है √3 v0/10 प्लस 5√3/2, इसका स्क्वायर होगा 3/100 v0 स्क्वायर। तो ये यहाँ से v0 स्क्वायर बाई 20 तो कॉमन आ जाता है, तो ये आता है, इसको काट देता हूँ, 20 आता है। तो ये होता है, अच्छा √3 देखो हर टर्म में √3 है, तो इसको हम काट सकता है। ठीक है, कॉमन नहीं लेने से तो कट जाएगा। तो ये 50 आता है इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई 20, v0 स्क्वायर बाई 20 प्लस इधर कितना आता है 3 v0 स्क्वायर बाई 40, 3 v0 स्क्वायर बाई 40। ठीक है, ये बन जाता है 4 v0 स्क्वायर बाई, नहीं इधर 2 प्लस 3 5, तो v0 स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो इधर ही मैं कर देता हूँ, तो v0 स्क्वायर कितना आता है 400, सो v0 आता है 20 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम को फिर एक बार समझा देता हूँ। ये दिया है 100, तो इसको हमने निकाला 100
cos 30। ये डिस्टेंस आ गया 50√3। अब देखो ये तो जी का इस तरफ कंपोनेंट है 5√3 और ये जो वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट है v0/2। तो ये ए बी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाया, एक रिलेशन आ गया। अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है, इस डायरेक्शन में इनिशियली इतना था √3/2 v0, इस तरफ एक्सीलरेशन था, तो v इक्वल्स टू 0 इक्वल टू u माइनस जी टी, u माइनस ए टी। ये लगाया, ये दो रिलेशन को से टी नॉट का वैल्यू पुट कर दिया तो v नॉट आ गया। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम एक बार खुद, मैं तो भेज दूंगा पिक्चर उठा के, एक बार खुद करके देखना। हाँ, इधर मैं थोड़ा बड़ा करके पिक्चर बनाते तो अच्छा होता। तो अब ये प्रॉब्लम हो गया। अभी इसको देखो, ये इजी प्रॉब्लम है। ये अल्फा, ये प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। हर किताब में ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये पर्टिकुलर इक्वेशन से होता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले एक प्रॉब्लम था, सॉरी। A projectile passes through points 4, 6 and 6, 4. Find range and angle of projection। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टर 13 में क्या दिया है, तो ऐसे देखा, ये 4, 6, मान लो ये पॉइंट है 4, 6 और ऐसा एक पॉइंट है, स्केल से आसपास स्केल नहीं हुआ, ये कंपोनेंट दे दिया। इस तरफ तो हम लोग का वाई एक्सिस होता है, इस तरफ है एक्स एक्सिस। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला निकाला था जब थ्योरी कर रहा था, तो देखता हूँ निकाला कि नहीं। हाँ, ये जो एक फॉर्मूला निकाला था ना, वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये फॉर्मूला देख रहे हो, वाई इक्वल टू, ये फॉर्मूला से ये प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया। तो वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, आर तो बोथ के सेम है, तो एक बार ये पुट कर दिया, तो 4 इक्वल टू 6 tan थीटा इंटू 1 माइनस, सॉरी, ये 6 होगा, ये 4 होगा। वाई का वैल्यू 6 था, एक्स का वैल्यू 4 है, 1 माइनस एक्स है 4 बाई आर, तो ये 4 बाई आर tan थीटा इंटू आर माइनस 4 आ गया। तो ये इसको पुट करने से क्या आएगा, 4 इक्वल टू 6 बाई आर, आर माइनस, इधर 4 आया, इधर 6 आएगा इंटू tan। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा तो कट जाएगा, तो 6/4 इक्वल टू 4/6, 4 के साथ आर माइनस 4 था और इधर था आर माइनस 6, तो इसको 2/3 3/2, सो 9/4 इक्वल टू आर माइनस 4/r-6। ठीक है, तो यहाँ से आता है 9r माइनस 54 इक्वल टू 4r माइनस 16, सो 5r इक्वल टू आता है 54 माइनस 16, 64, 38, 38। इसमें पूछा था फाइंड रेंज एंड एंगल ऑफ पोजीशन। ओके, सो आर इक्वल टू आता है 38/5,
इक्वल टू 7.6 मीटर। अब किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, चलो 4 इक्वल टू 6/r। आर तो आया है 7.6 इंटू 7.6 माइनस 6 इंटू tan थीटा। सो आते आता है 2 और 2 भैया 7.6 इंटू 2 और ये आता है 1.6 इंटू tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू आता है, वन को हटा दिया तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये आता है 3.16 इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 72.5 डिग्री। इस कैलकुलेटर से थीटा आ गया 72.5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में 40 दिया है। ऐसा एक पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है, तो ये है अल्फा, ये है बीटा और इसको शो किया जो से ये एंगल है थीटा। तो प्रूव दैट, दिया है प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं। तो ये हो गया y। ठीक है, और इसको हम a, इसको b ले लेते हैं। तो r हो जाता है, देखो a प्लस b। तो अभी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y, अगर tan अल्फा के बारे में सोचेंगे तो ये देखो y है, डिस्टेंस है a। ठीक है, तो y इक्वल टू a tan थीटा इंटू 1 माइनस ए आर है a प्लस बी। ये आ जाता है a tan थीटा a प्लस बी माइनस ए बाई ए प्लस बी। तो हो जाता है ए बी बाई ए प्लस बी tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम उधर ले जाने से क्या मिलता है, देखो उधर ले गया तो a प्लस बी बाई ए बी वाई इक्वल टू tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू ये आता है वाई बाई बी प्लस वाई बाई ए। ठीक है, क्योंकि ए बाई ए बी करने से 1/b और वाई से माइनस ए आ गया। आप देखो वाई बाई बी का मतलब है tan बीटा और वाई बाई ए का मतलब है tan अल्फा। ये हो गया ना, tan बीटा प्लस tan अल्फा। इजी था, हो गया। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, ये भी ये दिखने में लगता है ये क्या है रे भाई। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर एबी। तो ए बी निकालना है, ये यू और थीटा दिया है प्रॉब्लम में, ये 5 मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 15, इसको इधर ही रख देता हूँ, तुम लोग देख पाओगे। तो अब देखो, आ, हम लोग के पास
टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा बाई जी। और एच का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो अगर हम टी स्क्वायर बाई एच करेंगे, टी स्क्वायर बाई एच, ये प्रॉब्लम ऐसे दिया है, दिस इज 5 मीटर। तो ये पूछा है ये टाइम कितना लगेगा इससे बी जाने में। ठीक है, तो टी स्क्वायर बाई एच करने से देखो, टी स्क्वायर आता है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, और ये है जी बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब कट जाता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक जी रह गया और उधर 4 रह गया। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा, एच में इधर एक 2 होना चाहिए, तो इधर एक 2 होगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई जी आ जाता है, 8h बाई जी। ठीक है, समझ रहे, इधर एक 2 होना चाहिए था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। तो ये ऐसा होगा, तो टी आ जाता है देखो रूट ओवर ऑफ 8h बाई जी। बस, ये तो मान लो कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पर गिरा, तो इसका हाइट है 5 मीटर, तो ए से बी जाने में कितना लगेगा? तो 8 इंटू 5/10, सो 2 सेकेंड। ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ गया? अच्छा, तो अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये नंबर 16। ये स्कूल में ये प्रॉब्लम आया था एनुअल एग्जाम में, तो प्रॉब्लम को अच्छा लगा इसलिए मैं ये प्रॉब्लम को रख दिया। अच्छा, 2 projectiles are thrown from same place simultaneously with different velocities at different angles in different vertical plane। ठीक है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन फ्रॉम सेम पॉइंट। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को इस तरफ थ्रो किया, एक प्रोजेक्टाइल को उस तरफ थ्रो किया, ठीक है, डिफरेंट वर्टिकल एंगल में थ्रो किया। तो आप क्या पूछा, देन पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू अदर इज पैराबोला, इलिप्स, स्ट्रेट लाइन और अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो एक सैटेलाइट में हम है, एक प्रोजेक्टाइल में हम है, तो हम क्या देखेंगे, दूसरा प्रोजेक्टाइल को स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या इलिप्स में जा रहा है, सर्कल में किस तरह जा रहा है। हम्म, तो ये प्रॉब्लम नंबर 16। तो ये देखो, इसके लिए हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा स्टडी करेंगे। हाँ, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किया, इधर चला गया, तो मान लो आ, ये प्रोजेक्टाइल, अच्छा चलो ऐसा ले लिया। हाँ, ये अच्छा, इधर यू था वेलोसिटी, अगर जी नहीं रहा तो ये कितना दूर जाएगा, इतना चला जाएगा ना। अगर जी को हम छोड़ देते हैं तो इतना चला जाएगा। तो ये ओ ए अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये होगा यू टी। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो हाफ डी टी स्क्वायर क्या होता है, तो ये अगर इसको यहाँ से छोड़ दिया जाए, मान लो यू नहीं है, तो कितना जाएगा,
इतना ही आएगा ना, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये पॉइंट को हम बी लेते हैं, इसको सी, इसको डी लेते हैं, ठीक है। तो देखो ओ बी कितना आएगा, ओ बी मान लो यू नहीं है, सिर्फ जी है, तो ये टी टाइम में जितना जा सके ओ बी डिस्टेंस जाएगा, तो ओ बी यहाँ होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर। ए भी वेक्टर है, ठीक है, क्यों नहीं है। तो अगर दोनों रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, तो क्या होगा, तो ये है देखो हाफ जी टी स्क्वायर, ये ओ बी है और ये सी डी है, दोनों तो सेम, इसको तो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। तो ए भी होता है हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में है एडी। तो अब देखो ये जो है ओडी, ओडी, ओडी जो वेक्टर है, तो ओडी कैसे आएगा, ओडी इक्वल्स टू ट्रायंगल रूल याद है, ओ ए, अच्छा ये तो ए था, मैं फिर सी क्यों लिख दिया, ओ ए, और अच्छा ओ ए, ठीक है, और ओ बी, ओ बी का मतलब है एडी, एडी भी हाफ टी टी स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ओडी कितना आएगा, ओडी इक्वल टू ओ ए प्लस एडी लिख सकते हैं, ओ ए प्लस एडी, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हो, ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर ओडी को अगर हम एस लेते हैं, एस इसका डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा आता है ना। तो फॉर फास्ट प्रोजेक्टाइल, हाँ, फॉर प्रोजेक्टाइल एस वन कैसे आएगा, यू वन टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में है इसलिए प्लस आया, अगर स्केलर फॉर्म में लिखते तो माइनस हो जाता। और फॉर सेकेंड वन एस टू इक्वल टू यू टू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों को सेम टाइम में थ्रो किया, ठीक है। तो एस वन माइनस एस टू क्या आएगा, कि टू में जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन, एस वन माइनस एस टू क्या है, जिसको माइनस करते हैं उसी में ऑब्जर्वर है, तो ये रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, इसका मतलब है टू में जो ऑब्जर्वर है वो वन को किधर दिखेगा, तो इसको हम एस लिख देते हैं, तो एस इक्वल टू तो एस वन माइनस एस टू, और पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एस वन माइनस एस टू करने से देखो हाफ जी टी स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यू वन माइनस यू टू इंटू टी ऐसे आएगा। तो ये तो ये देखो कंपेयरिंग विथ एस इक्वल टू वी टी, हाँ, ये एस इक्वल टू वी टी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो path of one projectile with respect to other, so therefore path of two, sorry one, ये position of one with respect, path of one with respect to two is a straight line, स्ट्रेट लाइन में ऐसा आता है ना,
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मैं एक बार फिर से ये इनिशियल चीज दिखा देता हूं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने ऐसे थ्रो किया। ठीक है, अगर टी नहीं, अगर ओह फिर ये ऐसा, तो ये इधर आता ओ ए। ठीक है, तो अगर जी नहीं रहता तो क्या होता, ओ ए इक्वल्स टू आ जाता यू टी। इधर लिख दिया। अरे भाई, मुझे जगह चाहिए पिक्चर बनाने के लिए, पहले पिक्चर को कंप्लीट करता हूँ फिर लिखता हूँ। अच्छा, ये मान लो यू है। ठीक है, तो ये देखो, ये यू है, तो ये ओ ए बनेगा ना यू टी, तो ये ओ ए बन गया यू टी। और अगर यू नहीं रहता, सिर्फ जी रहता, तो यहाँ से यहाँ चला आता, इसको मैंने बी लिया, तो ओ बी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्ट है, दोनों तो डिस्प्लेसमेंट है ना, ओ ए एंड ओ बी, तो दोनों का रिजल्ट है ना, ये है एस। तो ये पैरेललोग्राम रूल से एस इक्वल टू आ जाता है ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, तो एस आ जाता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बस, बाकी तो इजी है, ये सिर्फ समझना थोड़ा मुश्किल था, इसको मैंने कर दिया। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, शायद 2-3 मिनट बाकी है, तो प्रॉब्लम तो क्या दिया है वो तो मैं बोल सकता हूँ। ए प्लेन से एक बॉम्ब को गिराया, ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली at 300 meter per second at a height of 1500 meter. At the same time, a cannon fires a shell. ठीक है, यूक्रेन में जो चल रहा है, कैनन फायर्स ए सेल at 300 meter per second, हाँ, at an angle theta. If the cell collides with the bomb, find theta. ये थीटा को निकालना है, ये ऐसे ऐसे आएगा और ये जाके ऐसे जाएगा, तो दोनों एक साथ टकराएगा, तब थीटा कितना होगा। हाँ, ये पूछा है, तो प्रॉब्लम तो समझ गए हो। अभी इसको हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में नहीं, इधर हो जाएगा, बिना स्पेस है। तो ये है, तो अभी ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, ऊपर से पहले ये बना लेता हूँ और एस। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको थ्रो किया। ठीक है ना, ये पूरा बेंड हो गया। ठीक है, चलो, हाँ, तो ये वर्टिकल लाइन है ना, मेरा थोड़ा बेंड हो गया, तो ये हाइट दिया है 1500 मीटर। तो यहाँ से एक बॉम्ब गिराया, इसका यू है 300 मीटर पर सेकंड। तो ये इधर से इसको हम वन लेते हैं, अच्छा इसको 1 इसको 2 कर देते हैं, ये भी 300 मीटर पर सेकंड। तो ये एंगल है थीटा, तो ये
टोटल डिस्टेंस दे दिया है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया है 1500 मीटर। तो यहाँ से जो बॉम्ब फेंका ये जाकर ये दोनों टकराया, ठीक है। तो इस हाइट को मैं y1, इसको y2 लेता हूँ, और इसको मैं x1 और इसको x2 लेता हूँ। तो देखो x1 प्लस x2 ये आएगा, y1 प्लस y2 ये आएगा। तो सबसे पहले हम लोग x1, देखो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, x1 इक्वल टू कितना होगा, 300 t होगा, t टाइम के बाद टकराता है। और x2 कितना होगा, देखो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो 300 cos थीटा ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू t। सो हम लोग का पास है 1500√3 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो 300 t कॉमन आ जाता है, 1 प्लस cos थीटा इंटू t। आप y1 y2 को निकालते हैं, y1 कितना होगा, डाउनवर्ड वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, सॉरी 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो y1 आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, जी का वैल्यू 10 लेने से 5t² आता है। y2 कितना आएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है u2 साइन थीटा, ठीक है ना। तो u2 तो है 300 साइन थीटा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये y2 आता है 300 साइन थीटा माइनस 5t², ठीक है। तो अब देखो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1500 300 साइन थीटा माइनस 5t², ठीक है। तो ये आता है 1500, तो ये आ गया 1500। तो 5t² तो कट गया, तो साइन थीटा कौन वाला निकालते हैं? तो देखो ये का ओ सॉरी इधर एक t होगा t होगा, इधर एक t रहेगा, ठीक है। तो 300 क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू तो 500 नहीं हो सकता है, तो t इंटू साइन थीटा ये आ जाता है 5, ठीक है। तो हम लोग को पूछा था साइन थीटा, सो t इक्वल टू 5/sin यह है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास तो और एक रिलेशन है, इधर मैं t को पुट कर सकता हूँ। इधर से देखो ये 1500√3/300 इधर कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा इंटू टी। तो टी के जगह 5/sin थीटा लिख, इधर तो आ गया है 5, तो 5√3sin थीटा, हाँ, इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस cos थीटा। 5 कट गया। अब साइन थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2sin θ/2 इंटू कॉस ऑफ θ/2, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2। यहाँ से 2 कट गया, एक cos θ/2 कट गया, तो √3 को उधर ले जाते हैं और इसको इधर, तो tan θ/2 आ जाता है 1/√3 इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा आता है 2 इंटू 30 इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम देखने में जैसा भी हो, इसमें है क्या, देखो x1 इसका वेलोसिटी 300 मीटर है और इसका u cos थीटा है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू ये इतना डिस्टेंस और एक y1 प्लस y2 निकालो, तो यहाँ 1500 मीटर, बस और कुछ है नहीं। तो ये
वर्मा का किताब का एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत सारी किताब में इसको मैथमेटिकली किया है, ये पैराबोला हेडलाइन ऐसा लेके, लेकिन मैं इसको पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला से करूंगा। अच्छा, शाबाश सर ने थैंक यू दिया है। अच्छा, द बेंचेस ऑफ द गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम 1 मीटर वाइड 1 मीटर हाई। एक गैलरी है तो ऐसा, ए बैट्समैन स्ट्राइक्स ए बॉल at a level of 1 meter above the ground and hits a sixer. The ball starts at 35 meters per second at an angle of 53 degrees with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meters from the batsman. On which bench will the ball hit? किस बेंच में बॉल जाकर गिरेगा? तो मैं तो पापा इसको मैं पूरा फिजिक्स लेकर करूँ। मैं कुछ हाँ, तो ये है और फाइल नंबर 18। तो ये ऐसा कुछ है गैलरी, ठीक है ना? ऐसा करके चला गया, मान लो कि बॉल आके इधर हिट किया, ठीक है? तो ये है फास्ट बेंच, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक स्ट्राइक कर सकता है। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस दिया है ये है 110 मीटर। अच्छा, ये दिया है 35 मीटर पर सेकेंड, एंगल दिया है 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो 53 का मतलब क्या है? ऐसे एंगल है ना, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, और ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। तो cos 53 डिग्री होता है 3/5 और साइन 53 डिग्री आता है 4/5। तो इस तरफ बल्कि कितना होगा? 35 इंटू 3/5, सो 21 मीटर पर सेकेंड। और ये देखो, ये होगा 28 मीटर पर। देखो, आ, अच्छा, if the ball hit first bench, then R max होगा 110 plus 1। For second bench, R max आकर आएगा 110 plus 2। ये मैक्सिमम रेंज इतना तक होता है, हो सकता है फर्स्ट बेंच में हिट करने से। सेकेंड बेंच में इतना, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 आता है। तो एनएच बेंच में अगर हिट करेगा तो आर मैक्स कितना आएगा? 110 प्लस एन, ठीक है ना? ऐसा। अच्छा, हाइट देखो, ये अगर फर्स्ट बेंच में ज्यादा तक, इतना तक इधर आके गिर सकता है, तो हाइट होगा 1 मीटर, ठीक है ना? तो फॉर फर्स्ट बेंच एक मैक्स कितना आता होगा? 1 मीटर हो सकता है। तो सेकेंड बेंच में एक मैक्स होता है 2 मीटर। तो एनएथ बेंच में एक मैक्स आता है 3 मीटर, सॉरी N मीटर। इसी से हम प्रॉब्लम को करेंगे, और इस प्रॉब्लम की में खास बात है G = 9.8 लेने से जो फार्मा का आंसर है वही आएगा, 10 लेने से नहीं आएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम में मैं
जी को 9.8 ही ले लेता हूँ। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर n बैंक में जाएगा तो 110 प्लस n इक्वल्स टू 21 इंटू टी आएगा। और मैक्सिमम अगर वो nth बेंच में हिट करता है तो हाइट होता है n, और तो n इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू आएगा वर्टिकल वेलोसिटी का 28 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये n के जगह हम लोग लिख सकते हैं 21 टी माइनस 110 इक्वल टू 28 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आता है और इसको इधर ले आता हूँ 4.9 टी स्क्वायर माइनस 7 टी माइनस 110 इक्वल टू 0 आता है। तो ये टी का वैल्यू क्या होगा, माइनस 7 प्लस प्लस माइनस को मैं रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि रूट का अंदर 7 से ज्यादा आता है, इसको 7 से ज्यादा आने से ये माइनस हो नहीं सकता, इसलिए से प्लस को ले लिया। तो 7 स्क्वायर है 49, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4ab 4 इंटू 4.9 इंटू 110। ठीक है, डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए 2 इंटू 4.9। इसको कैलकुलेटर में से निकालने में आता है रफली 5.5 सेकेंड। ये मैं चेक कर लेता हूँ। 49 प्लस 5.508 कितना आता है। तो देखो यहाँ से हम लोग n निकाल सकते हैं, इसी से इजी होगा, इस फॉर्मूला में लगा दिया तो n इक्वल टू 21 इंटू 5.5 माइनस 110। ठीक है, तो 21 इंटू 5.5 माइनस 110, तो यहाँ से आता है ये भी 5.5 ही आता है। इसका मतलब है ये 5 बेंच को क्रॉस कर गया। अगर n मैंने तो मैक्सिमम ले लिया, तो अगर n 5 होता तो ये फिफ्थ बेंच में टकराते, लेकिन ये 5.5 आया, तो इसका मतलब है द बॉल strikes the sixth bench, strikes the anywhere on the sixth bench। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम और तरीका से कर सकते थे। इसको एक पैराबोला ले लो और यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये दोनों का क्रॉस करेगा, तो मैथमेटिकली हो गया। मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ, तो मैं तो फिजिक्स से ही करूँगा ना। तो अभी भी दो बढ़िया प्रॉब्लम बाकी है, इसलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में चला जाता हूँ। ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ इजी है, उतना टाइम नहीं है। तो लेकिन ये जो जो प्रॉब्लम मैं सिलेक्ट करके लाया, ये सब बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तुम लोग किताब में जब देखोगे, ये अगर तुम कर सकते हो तो किताब में जो भी प्रॉब्लम देगा तुम कर सकोगे। ठीक है, अभी दो प्रॉब्लम बाकी है, मेरे टाइम है रफली 20 मिनट, दो प्रॉब्लम करना होगा। ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम कभी कभी दे देता है। अच्छा, एक इंक्लाइन प्लेन से ये इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर। ऐसा दिया है, फाइंड पोजीशन एक्स वाई ऑफ मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइन प्लेन। ये है एक्स, ये है वाई। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ये जी इस तरफ है, एक कंपोनेंट इधर ले लो, एक इधर ले लो, ऐसा करके करना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट
ये कब जाकर इंक्लाइन प्लेन में गिरेगा, रेंज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सब पूछा है। 3 क्वेश्चन है इसमें। हाँ, थोड़ा बड़ा है ये प्रॉब्लम, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो ये पहले एक अच्छा सा पैराबोला बना लेता हूँ, है ना। तो ये 30 डिग्री दिया, ये प्लेट जो है 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री क्या है। तो इसको एक एक्सिस पकड़ना चाहिए और इसको वाई एक्सिस लेना चाहिए। तो जहां पर ये देखो ऐसा, अगर पूरा हो तो ऐसे, तो जहां पर ये पैरेलल हो जाएगा इस प्लेन के साथ, वही होगा ना मैक्सिमम हाइट, तो ये होगा मैक्सिमम हाइट। अच्छा देखो, जी इस तरफ काम कर रहा है, अच्छा यू तो इस तरफ है, यू तो ये एंगल दिया है 37 डिग्री, 37 डिग्री। यू का वैल्यू दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो cos 37 का वैल्यू कितना है, 40, ठीक है ना। तो तो ये वेलोसिटी एक इस तरफ है, यू cos 37, cos 37 डिग्री, तो ये आता है 50 इंटू 350 तो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। और ये एक यू इस तरफ है वाई एक्सिस के पैरेलल, ये है यू साइन 37, तो ये होता है 3/5, 3/5 के मतलब होता है cos 37, सॉरी cos 37 तो 4/5 होता है, और अब नहीं है यार, ये होगा 40, ये होगा 30, ये 4/5 आता है, तो ये होगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पूछा है कि पोजीशन इसका एक्स वाई कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो ओ ए एंड ए बी दोनों चाहिए। तो अच्छा देखो, ये जब इस तरफ पैरेलल हो जाएगा तो यू वाई 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यू तो वी वाई एट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है v इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो ये तो है 0, यू 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 इस तरफ कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड था, तो 30 माइनस, अच्छा जी को तो कंपोनेंट में लेना पड़ेगा, एक जी इस तरफ है, तो जी एक इसका पैरेलल डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा। ये है 30 डिग्री, से जी कॉस 30 दैट इज 10√3/2 से ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरफ देखो 10 इंटू हाफ, तो ये होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी को हमने ब्रेक किया, तो ये इसका y कंपोनेंट 0 है, तो इस तरफ देखो ये 5√3 वाला पार्ट काम कर रहा है, तो -5√3 इंटू टी, ठीक है। तो टी यहाँ से आ जाता है 30/5√3, सो 6/√3, 6/√3 का मतलब 2√3 सेकेंड, ये टी आ गया। तो अब तो एक्स आ जाएगा, क्योंकि देखो ओ ए इसका एक्स कंपोनेंट है, तो ओ ए कितना होगा, ओ ए इस तरफ इसका वेलोसिटी था इनिशियली 40 मीटर पर सेकेंड और अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फॉर्मूला है, इधर यू है 40 इंटू 2√3, और ये तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ऑपोजिट, ये जब इस तरफ इसका वेलोसिटी लेता हूँ तो एक्सीलरेशन इस तरफ है,
ठीक है ना। तो माइनस हाफ ए कितना है, ए चल रहा है 5 टी स्क्वायर का मतलब 4 × 3। तो यहाँ से आता है हम्म, तो ये आता है 80√3 माइनस, टी। अच्छा, कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ। 80√3 का वैल्यू है 3.30, ये आ जाता है 108.08.56। तो ये एक्स कंपोनेंट आ गया, एक्स का वैल्यू। ये तो पूछा है एक्स वाई कितना होगा, ठीक है ना, पोजीशन। तो अब ओ बी, ए बी भी निकलना चाहिए। तो ए बी देखो वाई के पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी था 30 और रिटार्डेशन था 5√3 along वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरफ 30 था और इस तरफ 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वहां से तो आ जाएगा ना, टी तो मालूम है, तो वहां से आ जाएगा। तो H = 30t माइनस हाफ, इधर 5√3 था, 5√3 t²। तो ये आ गया 30 × 2√3 माइनस हाफ × 5√3 × 4√3। तो ये आता है 2। सो 60√3 माइनस 30√3, ये आता है 30√3। 30√3 का वैल्यू है 3, ये आता है 51.96, 51.96 roughly equal to 52 मीटर। तो बी का पोजीशन एक्स वाई कंपोनेंट क्या आया, 108.56, एक्स कंपोनेंट एक्स एंड वाई आ गया 52। ये हो गया मीटर मीटर, ये हो गया एक्स वाई। आप पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कहाँ, ये यहाँ पर जाके तो गिरता है, तो कितना टाइम लगेगा इधर जाने में, ठीक है। तो देखो ये तो y कंपोनेंट 0 आता है ना, इस पॉइंट में y का वैल्यू 0 आता है। तो हम लोग के पास तो y का इक्वेशन है, जो h का इक्वेशन, इसमें y डाल देने से तो हो जाएगा। तो y = 0 एट, इस पॉइंट को हम C मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो एट C, सो देयरफॉर 0 = ये वाला आएगा 30t माइनस हाफ × 5√3, इसको बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, t²। तो यहाँ से तो 5√3/2 t² = 30t। एक t तो कट जाएगा, तो t यहाँ से 6 आता है। सो t = आता है 12/√3, तो ये 4√3 आता है टाइम, ठीक है। तो 4√3 का वैल्यू 4 × √3, इसका वैल्यू आता है 6.93 सेकेंड, ओके। तो इक्वल टू 6.93 सेकेंड, ये हो गया। क्यों भाग जाता है, ये हो गया टी। आप पूछा है रेंज कितना होगा, रेंज का मतलब है कि ये ओसी डिस्टेंस कितना होगा। देखो हम लोगों ने ओ ए जैसे निकाला है, उसी तरह से निकालेंगे ओसी। तो ओसी कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, सिर्फ टाइम को
ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओ सी रेंज इक्वल टू ओ सी, अच्छा ये एक आंसर आया, ये दूसरा आंसर आया, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ रेंज, तो ओ सी, तो ओ सी इक्वल टू, जैसे कि वो ए निकाला है एक यू टी, यू था 40, सो 40t माइनस हाफ, और इधर था 5 एक्सेलरेशन इंटू, सॉरी कैपिटल टी स्क्वायर, तो 40 इंटू टी आया, मैं 4 वाला वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस हाफ इंटू 5 तो 16 इंटू 3, तो ये 3 आएगा, चलो भाई 40 इंटू 3, ये आता है 157, तो ये आता है 157 मीटर, ये रेंज आ गया, तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब लास्ट प्रॉब्लम, आज सोचा था कुछ और भी करेंगे, लेकिन वो तो नहीं होगा, टाइम खत्म होने वाला है, नेक्स्ट डे न्यू ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से 10 मिनट के अंदर ये प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो गान इज फायर्ड फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म एंड द रेंजेस ऑफ शॉट are observed to be 150 meter, 100 meter when the platform is moving forward and backward respectively. फॉरवर्ड में जब जाता है तो 150 आता है, बैकवर्ड में जब जाता है तब 100 आता है, विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गैन, ये थी अल्फा पूछा है, ठीक है। तो गान कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, तो जब फॉरवर्ड में जाएगा 20, देखो फॉरवर्ड में जाएगा वो गान का, तो जो गोला दिखता है उसका वेलोसिटी है यू, और ये अल्फा एंगल में फेंका गया है, अल्फा को निकलना चाहिए। तो फॉरवर्ड मोशन में क्या होगा, यू कॉस अल्फा के साथ ये 5 जो गान का स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ गान दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 को ऐड करना पड़ेगा, तो R1 इक्वल टू 5 प्लस यू कॉस अल्फा इंटू टी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में R2 इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा माइनस 5 इंटू टी। अच्छा लगता है टी को हम लोगों ने सेम क्यों लिया, देखो टी का वैल्यू क्या कितना है, 2u साइन अल्फा बाई जी। तो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, वर्टिकल वेलोसिटी तो यू साइन अल्फा, और फॉरवर्ड बैकवर्ड जो वेलोसिटी उसका कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम इन बोथ केस, ठीक है। तो अब R1 तो दे दिया 150, ठीक है, तो यहां से मिलता है 150 इक्वल टू यू कॉस अल्फा को पहले ले लेता हूँ, यू कॉस अल्फा प्लस 5 इंटू टी, और इसमें दिया है 100, तो 100 इक्वल टू यू कॉस अल्फा माइनस 5 इंटू टी, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से आ, तो अच्छा पहले इसको आ, अच्छा चलो माइनस कर देते हैं, प्लस करने से तो टी भाग जाएगा,
अच्छा, माइनस करने से देखो, ये माइनस किया, हाँ, तो 50 इक्वल टू कितना, यू cos अल्फा कट जाएगा ना, तो 5, तो 10t आ जाता है, तो t आ जाता है 5 सेकेंड। ठीक है, इसको माइनस किया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, यू cos अल्फा कट गया, तो ये 5t और ये माइनस 5t दोनों मिलकर 10t आ गया, तो 10 आ गया, तो t आ गया। तो अभी कोई भी रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, अब देखो, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी। तो ए तो है 5, ए है 2u साइन अल्फा, जी है 10। तो यहाँ से u साइन अल्फा आ जाता है 25। ठीक है, सॉरी, u साइन अल्फा आता है 25। तो आ, और ये दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 150/100 इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस 5/u कॉस अल्फा माइनस 5। तो ये तो 3/2 आ गया, सो 3u कॉस अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 2u कॉस अल्फा प्लस 10 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, u कॉस अल्फा इक्वल टू 10 प्लस 25 आ गया। तो u cos अल्फा और u sin अल्फा दोनों सेम हो गया, तो u sin अल्फा बाई u cos अल्फा इक्वल 25/25 इक्वल टू 1। तो ये तो 10 अल्फा आ गया 1, इसका मतलब है अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में क्या है, ये दो रिलेशन हम लोग के पास है। इस दोनों रिलेशन में देखो कितना अननोन है, u अननोन है, अल्फा अननोन है, t अननोन है। तो दोनों को माइनस कर दिया, तो आराम से u cos अल्फा ये कट गया, तो t आ गया। अब t तो मिल गया, तो t का ये जो रिलेशन में लगाया, तो u sin अल्फा बाई जी, इधर लगाने से u और अल्फा को लेकर एक इक्वेशन आया। तो अभी तो यहाँ से u भी अननोन, अल्फा भी अननोन, तो और एक चीज चाहिए, तो हम लोग t को एलिमिनेट किया, दोनों को डिवाइड करके, डिवाइड करने से t एलिमिनेट हो जाता है, तो u cos अल्फा आ जाता है। तो अब u cos अल्फा u sin अल्फा दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो आ गया 45 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो ये जितना प्रॉब्लम मैं ये चूज किया ना, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। लास्ट 10 प्रॉब्लम तो बहुत ही अच्छा है। ये सब प्रॉब्लम अगर सीख जाओगे तो प्रोजेक्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत नहीं होगा। इंक्लाइन प्लेन में तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन आईआईटी में कभी कभी दे देते हैं, इसलिए दो इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम भी कर लिया। इंक्लाइन प्लेन में से भी याद रखना चाहिए, मोशन को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ये यू का इस तरफ वेलोसिटी कितना, इस तरफ वेलोसिटी कितना, ये जो जी है इस तरफ कितना, इस तरफ कितना, बस ये जी को ऐसा ले लो, यू इस तरफ है, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए करो, आ जाएगा। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला में लगाओगे और आ जाएगा, नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रॉब्लम। 15 प्रॉब्लम आज मैंने किया है, ये सभी अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो मेरा सबसे फेवरेट प्रॉब्लम ये था, ये प्रॉब्लम देख के लगता है कुछ दिया नहीं, कैसे होगा, लेकिन हो जाता है। ये इजी प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम अगर तरीका ना जाने तो नहीं होगा, इसको तरीका जानना चाहिए। तो ऐसा है, ऐसा है। तो नेक्स्ट डे मैं न्यूटन लॉ स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट संडे। न्यूटन लॉ में तो प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं, हजारों प्रॉब्लम करो तो फिर भी नया प्रॉब्लम
आ जाएगा। तो नेक्स्ट संडे क्या स्टार्ट करेंगे सर? न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ अच्छा, मोशन। न्यूटन्स लॉ। जी हाँ जी हाँ, हाँ। आज तो टाइम बचा बड़ी। नहीं, 15 हाँ, प्रॉब्लम अब तो था। 2 मिनट जी सर। हाँ हाँ, तो आज कुछ नहीं होगा, तो नेक्स्ट डे मैं हाँ बहुत बढ़िया करके न्यूटन्स लॉ पढ़ाऊंगा। हाँ, वो हाँ पहले हाँ से प्रिपेयर करके थियोरी बहुत अच्छी तरह से करूंगा। और आज जो जो जी प्रॉब्लम किया है, मेरा हाँ रिक्वेस्ट है कि ये तो मैं भेज दूंगा, तो व्हाट्सएप हाँ, में ग्रुप में भेज प्रॉब्लम को देंगे जी देखो। सर। हाँ, हाँ प्रॉब्लम को देखो, खुद करने की कोशिश करो। नहीं कर सकोगे तो हाँ देख लो सॉल्यूशन क्या है, खुद करोगे तो सीख हाँ जाओगे। और ये हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन से एक प्रॉब्लम आएगा ही, जो भी एग्जाम तुम दोगे, नीट दोगे, जी जी हाँ आईआईटी दोगे, एक प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल से हर टाइम आता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हाँ में प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। तो इसलिए इसको हाँ अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करो। जितना टाइप का हो सके मैं कर दिया, फिर भी अगर हाँ किसी को कुछ नया प्रॉब्लम मिला है तो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं करके भेज दूंगा। ठीक है। जी सर। जी जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आज का क्लास यही तो एंड करता हूँ। ठीक है सर।